आर्यभट्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार अपने अंदर अद्भुत और अकल्पनीय रहस्यों को दबाई हुई है। इन रहस्यों के बारे में बचपन से ही हम सुनते आते हैं। वहीं वास्तविकता में आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन बिहार की नालंदा में भी एक ऐसा ही रहस्यमय इतिहास छुपा हुआ है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, जहां अपार खजाना छिपा है। तो दोस्तों, चलिए आज इसी रहस्यमय इतिहास से रूबरू करवाते हैं। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों, आप हमारे आर्यभट्ट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा ऐसी वीडियोज देख सकें। तो चलिए अब जानते हैं इस रहस्यों से भरी कहानी के बारे में। बिहार के राजगीर में एक खजाने के साथ लदी एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जो आज भी सच में मौजूद है, जो भारत में सोन भंडार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन वहां से सोना निकालना लगभग नामुमकिन है। दरअसल वहां पर एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। सोने का यह भंडार बिहार के राजगीर में एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के राजा यानी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। दरअसल राजगीर प्राचीन समय में मगध की राजधानी थी। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्मोपदेश दिए थे। यह शहर भगवान बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहां इस बात के प्रमाण ज्यादा हैं कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के कुछ दूर पर उस जेल का अवशेष है जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। जब उनके बेटे अजातशत्रु ने उनके सिंहासन की रक्षा की। गुफा का नाम ही बहुत कुछ बयां करता है। यह पुत्र से सोने के रूप में अनुवाद करता है, जिसका अर्थ है भंडार, जिसका अर्थ एक भंडार गृह है जो स्वयं को सोने की गुफा कहलाता है। लेकिन क्या गंभीरता से कोई खजाना है, या यह एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला धोखा हो सकता है? सोन भंडार गुफाओं का रहस्य ने निश्चित समय पर मुगलों का ध्यान आकर्षित किया था। सोन भंडार में दो कृत्रिम गुफाएं हैं जो राजगीर में वैभव पहाड़ियों के तल पर बनी हुई है। गुफाएं स्पष्ट और निर्मल दिखाई देती है और किसी भी खजाने की तुलना में तपस्वियों के लिए अधिक उपयुक्त दिखती है। वास्तव में जैन मुनियों ने इस गुफा को अपने आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया था और गुफा के कुछ क्षेत्र में उन्होंने मूर्तियां बनाई जो ऐतिहासिक रूप से काफी मूल्यवान है। मुगल सेना ने दो गुफाओं का इंच भर खुदाई की थी और पाया था कि कुछ भी नहीं है, कोई द्वार नहीं, कोई खजाना नहीं। इसके बाद यह अंग्रेजों की बारी थी। वे खजाने को पाने के लिए इतने दृढ़ थे, उन्होंने 1500 साल पुरानी रॉक कट गुफाओं की परवाह नहीं की, जो कि एक धार्मिक विरासत भी है। फिर उन्होंने छिपे हुए खजाने पर हाथ रखने के लिए तोपों को ले आए और पूरी जगह को फाड़ने का फैसला किया। आधुनिक मशीनों के साथ सशस्त्र उन्हें खजाना प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। तोपों के उड़ाने की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उसके प्रहार से गुफा थोड़ा हिला भी नहीं था, बस एक बदसूरत काला धब्बा छोड़ गया। आक्रमणकारियों को खाली हाथ जाना पड़ा। यह निहित है कि खजाना अभी भी सुरक्षित है और सोन भंडार गुफाओं में अछूता और अप्राय है। कहा जाता है कि दो गुफाओं में से एक में खजाने का छुपा हुआ प्रवेश द्वार है। यदि कोई इस दरवाजे को खोल सकता है तो यह आपको पहाड़ियों के माध्यम से एक सुरंग में ले जाएगा, जो कि दूसरी ओर सप्त पर्णी गुफाओं से जुड़ता है। गुफा का सारा कमरा आयताकार है, जिसकी छत
1.5 मीटर है। इसकी दीवार पर कुछ नक्काशी है जो कई दरवाजे के संकेत के रूप में दिखते हैं। संदेह तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति इस दरवाजे के बगल में एक शिलालेख देखता है। इस शिलालेख को सोन भंडार गुफाओं के कोड के रूप में जाना जाता है और यह माना जाता है कि दरवाजा कैसे खोला जाए। यह कोड पथकथा शंख लिपि की रोचक भाषा है लिखी गई है। शंख का अर्थ है हर भारतीय घर में पाया जाने वाला सर्वव्यापी शंख। आमतौर पर तत्कालीन भाषा का उपयोग ब्राह्मी था, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। शंख लिपि इन भाषा का एक संशोधन था। शंखों के आकृति और आकृतियों को मौखिक रूप से व्यक्त करने और संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता था। शंख लिपि जावा और बर्मा में देखने को मिलती है। महान चीनी यात्री हेंग स्वांग के लेखन के अनुसार शंख लिपि को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया और रिकॉर्ड किया गया था। दुर्भाग्य से इस्लामिक आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के बाद भाषा को बहाल नहीं किया। सोन भंडार गुफाओं को खोलने का रहस्य शायद बिंबिसार और उसकी रानी को ही था, जो कि स्वयं भिक्षु थे। पासवर्ड क्रैक करने के लिए शिलालेख सभी की दृष्टि में एक सादी शिलापट्टी है। उसके अंदर क्या है, कोई राजा के खजाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। महान बिंबिसार के अलावा कोई और नहीं है। ये करोड़ों सौभाग्य कभी गुप्त भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए गए थे। क्या भारत के कई छुपे खजानों में सोन भंडार गुफाएं उनमें से एक है? आशा करती हूँ आपको इतिहास के ये पन्नों से रूबरू होकर अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के पन्नों से परत दर परत हटाएंगे और एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे आर्यभट्ट न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। मिलते हैं फिर एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।